हिमाचल की धरती आज धन्य हो गई क्योंकि साक्षात महादेव हिमाचल में पधारे हैं और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब महासू महाराज के रूप में या यूं कह लीजिए कि साक्षात महादेव के कदम हिमाचल की धरती पर पड़े हैं। उनके आगमन के लिए यहां पर 2 करोड़ की लागत से मंदिर तैयार किया हुआ है। एक बकरे ने कोरोना के टाइम में संकेत दिया था कि महाराज आने वाले हैं, महादेव यहां पर आने वाले हैं और वो बकरा बड़ा दिव्य है। किसी ने उस बकरे को इससे पहले यहां पर नहीं देखा था और लोगों को तभी से ही संकेत हो गया था कि अब देवता हिमाचल का रुख करने वाले हैं, क्योंकि इस बकरे के रूप में उन्होंने ये संकेत दिया था। तो क्या आप जानते हैं कि आखिर कौन है ये महासू महाराज, जिनके लिए पूरा सिरमौर, पूरा हिमाचल पलकें बिछाए कई दिन से इंतजार कर रहा है और आज हिमाचल में देवता के कदम पड़ गए हैं और कल 14 दिसंबर को शिलाई के पश्चिमी गांव में महासू महाराज पहुंचेंगे। तो चलिए आपको बता दें हैं, महासू महाराज की मुख्य विशेषता ये है कि ये चलने वाले देवता हैं, यानी इनका कोई स्थायी मंदिर नहीं है। वो समय समय पर भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर उत्तराखंड और हिमाचल के बीच यात्रा करते हैं और जहां जाते हैं वहीं पर उनका नया मंदिर बन जाता है। और ये जो भव्य सुंदर नजारा आप देख रहे हैं, ये हिमाचल के पश्चिमी में महादेव का, महासू महाराज का दिव्य मंदिर है जो कि 2 करोड़ की लागत से बना है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर ये महासू महाराज, चालदा महाराज कौन है। तो पश्चिमी मंदिर समिति के सदस्य नितिन चौहान बताते हैं कि चालदा महासू महाराज भगवान शिव के ही रूप हैं और महासू देवता जो 4 भाइयों का एक समूह है उसमें से एक हैं और उत्तराखंड और हिमाचल के जौनसार बावर क्षेत्र के न्याय और लोक कल्याण के चलते फिरते देवता हैं। इनकी मुख्य मान्यता है कि ये पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं, न्याय दिलाते हैं, उन समस्याओं का निदान करते हैं और जो पीड़ित होता है उसे राहत देने के साथ साथ अपराधियों को दंडित भी करते हैं, जिसके कारण लोग न्यायालय जाने के बजाय इनके दरबार में जाते हैं। लिहाजा इन्हें न्याय के देवता के रूप में भी माना जाता है। उत्तराखंड के जौनसार बावर और हिमाचल प्रदेश के शिमला, सिरमौर, सोलन जैसे इलाकों में इनकी गहरी आस्था है, जिन्हें महाशिव छत्रधारी के रूप में भी पूजा जाता है। और अब सबसे बड़ी बात जो हमने आपको शुरू में बताई थी कि लॉकडाउन में देवता ने हिमाचल प्रवास के संकेत दिए थे एक बकरे के रूप में। तो ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, इसे ध्यान से सुनिएगा। देवता इससे पहले कभी हिमाचल नहीं आए थे, ये पहला मौका है जब वो हिमाचल में पधारे हैं, जब हिमाचल की धरती पर साक्षात महादेव ने अपने कदम रखे हैं। हिमाचल प्रवास के संकेत उन्होंने कुछ साल पहले दे दिए थे जब कोरोना चल रहा था, लॉकडाउन था। और इसके बारे में पश्चिमी मंदिर समिति के सदस्य नितिन चौहान कहते हैं, ग्रामीण कहते हैं कि महासू महाराज उत्तराखंड के मोहना में विराजमान थे से पहले। तभी एक दिन 2020 में लॉकडाउन के दौरान अचानक पश्चिमी गांव में एक भारी भरकम असाधारण रूप से सुंदर बकरा, जिसे घांडवा कहा जाता है, वो दिखाई दिया। और ग्रामीणों के अनुसार ये बकरा ना तो गांव में था, ना किसी ने इसे इससे पहले देखा था। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक जब कोई दैवीय बकरा किसी क्षेत्र में बार बार लौट कर आता है तो वो देवता के आगमन का संकेत माना जाता है। गांव वालों ने उस बकरे को 2 बार पास के कोट स्थित महासू महाराज मंदिर में छोड़ा, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि हर बार बकरा कुछ ही समय बाद वापस पश्चिमी गांव लौट आया। तीसरी बार उसे उत्तराखंड की ओर टॉन्स नदी के पार छोड़ा गया था, लेकिन इस बार भी वो सीधे पश्चिमी मंदिर की ओर आ पहुंचा। इस बकरे के इस रहस्यमयी व्यवहार ने ग्रामीणों को यह तो विश्वास दिला दिया था कि ये कोई साधारण पशु नहीं बल्कि देवता का भेजा हुआ देव चिन्ह, या इसे आप दूत कह लीजिए। ये बकरा वही है जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं और इसके यहाँ पर होने के बाद ही, आने के बाद ही लोगों ने मान लिया था कि अब देवता यहाँ पर पधारने वाले हैं, आने वाले हैं। इस बकरे का आगमन यहाँ देवता की भविष्यवाणी कहें तो वो भी गलत नहीं होगा और भविष्यवाणी वो आज सच होती नजर आ रही है, क्योंकि देवता महासू महाराज, चालदा महाराज के जो कदम हैं वो हिमाचल में पड़ गए हैं और कल वो पश्चिमी गांव में पधारेंगे जहां पर मंदिर में विराजित होंगे। खैर, क्या आपको ये जानकारी पहले से थी या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें।